महान दास अछंती आउ से महान प्रचारक अटंती आउ आज मोर सौभाग्य से भली प्रचारक से भली प्रभु दास से महान दासों को आज मु स्वागत करबा निमंते प्रभु मते सुजोग देइछंती सेति प्रभु को महान नाम गौरव हो मु गोटे वाक्य अध्ययन करी तांको स्वागत करूथिबी। तुम्भ प्रमाण वाक्य सकल आश्चर्य एथिपाई मो प्राण ताहा सब पालन करे तुम्भ वाक्यर विकास आलो प्रदान करे ताहा निर्बोध को बोध दिए। आसंतु आम माने गोटे मिनिट प्रार्थना करबा प्रभु दासंक पाई तापरे आम माने वाक्य निकट को जाउते। धन्यवाद प्रशंसा गौरव संभ्रम तुमर प्रभु तुमरी दया तुमरी अनुग्रह हेतु प्रभु आम माने समय उपस्थित होइछु अनेक प्रकार बाधा विघ्न समस्या प्रलोभन रक्षा करिछ सेथिपाई धन्यवाद देउछि प्रभु। आज उपासनार समस्त दायित्व तुमर अटे बापा आरंभ रु ए समय पर्यंत तुम्हें परिचालना प्रदान करि आसिछ वर्तमान प्रभु तुमर सेही खंड विखंडित शरीर रूपक वाक्य को आज प्रभु तुमरी प्रिय दास मान निकटरे उपस्थापना करबा को जाउछंती बापा तुमे तांको मुख द्वारा कथा को तुम्हें तांको पवित्र आत्मा रे अभिषेक करो प्रभु तुम्हें तांकर सहवर्ती ईश्वर हो आओ प्रभु जो वाक्य से तो अपना मुख रे प्रकाश करिवे ताहा तुमरी मुख निश्रुत वाक्य प्रभु आउ ताहा को जे परि से निर्भुल भाव रे अमानक निकट रे उपस्थापित करी तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करिवे से वाक्य रूप बीज प्रत्येक हृदय रूपक भूमि रे प्रभु बपन हब अंकुरित हब तुम्हारी गौरवर कारण हम साहाय्य कर दया कर समस्त मंगल रक्षा कर नेटवर्क स्थिर कर प्रत्येक डिवाइस को स्थिर कर धन्यवाद प्रशंसा तुमको दे यीशु के नाम रे आमेन। आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आउ आज रो वाक्य आपण हमार निकट रे उपस्थापना करंतु बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रभु को गौरव दिए एते बड़ महान दास को आज मो स्वागत करिवार सुयोग पाइछि प्रभु को बहुत धन्यवाद दे मु निज को मध्य गर्व अनुभव करूछि जे आज मो भली नगण्य को प्रभु ए सुंदर सुयोग दे अछंती बोली प्रभु कर गौरव हो आपण आसंतु आउ वर्तमान ए प्रभु कर जीवन तो वाक्य को समस्त को सम्मुख रे बाटो धन्यवाद नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वरंकर गौरव हेउ परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ कारण तांको दया तांकर अनुग्रह रे आम माने जीवित मानक मध्य रे नाम स्थान पाइअछु तांको दया तांकर अनुग्रह रे आम मानकर जीवन रे आउ गोटे तारीख जोड़ा हैला तांकर दया तांकर अनुग्रह रे आम माने बिना मूल्य रे प्रचुर मात्रा रे निश्वास प्रश्वास आम माने पाइअछु तांको दया तांकर अनुग्रह रे आमने चक्षुर पता उठेइबा पई जो बल चलाबुला करिबा पई कथा कहिबा पई जो बलर आवश्यकता रही अछि से समस्त आज आमने पाइअछु सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभुंकर प्रशंसा हेउ प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ। एक सुंदर उपासना गीत समूह रे अंशग्रहण करिबा परे वाक्य निकटवर्ती हेबार सुजोग प्रभु आम मानकु देइ अछंती सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभुंकर प्रशंसा हेउ। सदा प्रभु आम मानकर परमेश्वर जे कि आम मानकु कहि अछंती देखो जुगांत पर्यंत मु तुम संगे संगे अछि प्रभु जीशु एहा आम मानकु प्रकाश करि अछंती एवं पुरातन नियम रे मध्य आम मानकर परमेश्वर कहि अछंती आमे केबे हे तुमको छाड़िबा नाही आमे केबे तुमको त्याग करिबा नाही। तदनुसायी वर्ष पर वर्ष मास पर मास एवं दिन पर दिन ए प्रकार अतिबाहित हेउअछि आ सदाप्रभुंकर दया सदाप्रभुंकर अनुग्रह सदाप्रभुंकर करुणा सदाप्रभुंकर मंगलदान आममानकर सहवर्ती अटे सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभुंकर प्रशंसा हेउ प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ। आज प्रभु आममानकु सुजोग देइ अछंती सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभुंकर प्रशंसा हेउ। आ रियल मिनिस्ट्री तरफरु जो सुंदर सेवा कार्य चली अछि सेति पई प्रभु को जेते धन्यवाद देले मध्य ताहा उणा अटे। रियल मिनिस्ट्री होस्ट महाशय एवं आजिर परिचालिका महाशय वार्शिप करथिबा प्रभुंकर दास एवं योगदान करथिबा प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी मानकु
मु धन्यवाद दिए कारण प्रति प्रभात अर्थात प्रभातर सकाळर प्रथम अंश प्रभु को देवा एक आनंदर विषय अटे, आशीर्वाद अंशी हेबार विषय अटे। आज आम मैंने जो जगत मध्य बास करुअछु धार्मिकता अपेक्षा अधार्मिकतार संख्या अधिक निश्चित भाव में अधार्मिकतार कार्य जे प्रकार भाव में चली अच्छी सदाप्रभु दृष्टि में जहाँ अप्रीतिकर से कार्य सब जो प्रकार भाव में चली अच्छी यह मैंने स्वीकार करिवार आवश्यकता रही अच्छी जे धार्मिकतार कार्य धीमे जाइए। निश्चित भाव में जी उत्तम कार्य हेउना ताठारु मंद कार्य बेसी आम मान को देखा जाउछि, किंतु एई युद्धकालीन परिस्थिति मध्य आम मान को प्रभुंकर सेवा कार्य करिवार आवश्यकता रही अछि। चतुर्पार्श्वरे मंद आमोद प्रमोद घेरी रही अछि आ दिन को दिन नूतन नूतन मंद आमोद प्रमोद सब उद्भावन करुछि मध्य शैतान। जो आमोद प्रमोद विषय आम केबे जानि नथिलु से आमोद प्रमोद सब एबे नूतन भाव में जगत मध्य उद्भावन होई अछि। आउ से प्रकार परिस्थिति रे प्रभुंक पथरे गमन करिबा धार्मिकता को आ पवित्रता को बजाई रखिबा यह बड़ कष्टकर विषय गोटे साधारण मनुष्य पक्षरे हेले मध्य आम मान को करी आग को बढ़िबार आवश्यकता रही अछि। आउ ए समस्त विषय पाइबा पई ए समस्त विषय पाइबा पई सदाप्रभुंकर उपस्थिति मध्य रहिबा गोटे विश्वासी पई नितांत आवश्यकता रही अछि। अर्थात प्रति क्षण प्रति मुहूर्त रे सदाप्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करिबा से कही अछंती। निश्चित भाव में से कही अछंती जे आमे केबे तुमको छाड़िबा नाही, केबे तुमको परित्याग करिबा नाही। यह सदाप्रभुंकर वाक्य। सदाप्रभु अपना प्रतिज्ञा रे विश्वस्त अटंती, सदाप्रभु से कार्य करू अछंती। यह सत कथा मध्य, किंतु मनुष्यर सेतिकी योग्यता थिबार आवश्यकता रही अछि जे कि सदाप्रभुंकर उपस्थिति मध्य रे रहिबो। पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर स्वर्ग सुख छाड़ी आम मान को सहित अछंती, जेपरि से आम मान को पाप संबंध रे शिक्षा देबे, पाप विषय रे चेतना देबे, आम मान को प्रभुंक पथरे गमन करिबा पई आम मान को सहाय्य करिवे, भल मंद को चिन्हिबारे आम मान को सहाय्य करिवे। एथि पई से आम मान को सहित अछंती पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर। हेले से पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर उपस्थिति मध्य को जीवा जो योग्यतार आवश्यकता रही अछि, आज अनेक मनुष्य से योग्यताहीन हो पड़ी अछंती। आज अनेक मनुष्य पाखरे से योग्यता नहीं, से योग्यता नहीं। पवित्र आत्मा को पाइबा, पवित्र आत्मा ठारे पूर्ण हेबा, पवित्र आत्मा सहित गमन करिबा वर्तमान जगत मध्य गोटे साधारण विश्वासी पई यह कष्टकर विषय। कारण माने अनेक मंडली मानकर आमने देखि थाउ जेतेले प्रचार करिबा पई विभिन्न कार्य पे आमने जाई थाउ, आमने देखि थाउ जे अनेक लोग पवित्र आत्मांकर परिचय मध्य पाई न थांती, अनेक लोग परित्राणर स्वाद मध्य से माने चाखी न थांती, किंतु जन्मर क्रिश्चियन भल बाइबल क्विज रे फास्ट हो जाती एवं ता सहित मध्य भल बाइबल ज्ञान मध्य थाए किमा कोनोसी पद पदवी मध्य धरी थांती एवं ता सहित आउ भल नाम से मानकर दान देवा सकाशो किमा आउ कोनोसी कार्य सकाशो से मानकर भल नाम मध्य थाए, किंतु पवित्र आत्मा सहित से मानकर संपर्क, पवित्र आत्मा सहित गमनागमन बहुत अभाव से मानकर जीवन में देखा दे थाए। ए प्रकार परिस्थिति मध्य रे, ए प्रकार भयंकर परिस्थिति मध्य रे आम वर्तमान गति करूअछु। आओ ए परिस्थिति मध्य रे मनुष्य पाई गोटे विषय रही अछि जे आमान को ऊपर सदाप्रभुंकर दृष्टि जेपरि सबले रही थिबो। सदाप्रभुंकर दृष्टि जदि आमान को ऊपर नाही ताहले आमानकर पाखरे किछि नाही। अवश्य सदाप्रभु निद्रा जानती नहीं कि घुमाती नहीं, यह माने समस्त भल भाव जानी अच्छु। गीत संहिता 121 नंबर रे गीत रे से निद्रा जानती नहीं, से घुमाती नहीं, यह माने समस्ते जानू। किंतु सदाप्रभुंकर करुणार दृष्टि, सदाप्रभुंकर दया दृष्टि, सदाप्रभुंकर क्षमार दृष्टि, सदाप्रभुंकर जत्न तत्व नेबार दृष्टि आमान को ऊपर नितांत पड़ी थिबार आवश्यकता रही अछि। कारण वाक्य रे लिखा जाइछि दुष्ट मान को ठारू से अपना दृष्टि फेरांती, दुष्कर्मकारी मान को ठारू अपना दृष्टि फेरांती बोली सांकर वाक्य रे उल्लेख करा जाई अछि। से काहारी काहारी ऊपर दृष्टि पकांती नहीं, दृष्टि पकांती किंतु ए प्रकार दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, करुणार दृष्टि
अनुग्रहर दृष्टि परित्राणर दृष्टि से पकांती नहीं। आम्मान को ऊपर सदाप्रभु दृष्टि पड़ी नितांत नितांत आवश्यकता रही अछि। से निद्रा जानती नहीं कि से घुमाती नहीं। सदाप्रभु दृष्टि सबुबले आम्मान को ऊपर सदाप्रभु दृष्टिर उपकारिता विषय जदि आमने चिंता करिबा ताहले सदाप्रभु दृष्टि जदि आम्मान को ऊपर नाही ताहले आम्मानकर पाखरे किछि नाही। सेति गोटे विश्वासीर तृषा बा गोटे विश्वासीर इच्छा गोटे विश्वासीर आकांक्षा सबुबले एही विषय रहितिबा दरकार अछि। प्रभु तुम दृष्टि मो ऊपर सबुबले रही थाउ। जेतेबेले सदाप्रभु आपणा लोक मान को मिस्र देशर बाहर करी आनिले एक अज्ञात देश एक नूतन देश को नहीं जीवा पाई आउ से लोक मान को मध्य रे चिंता रही थिला जे आमने नूतन देश को जाई कौन करिबा। आमने सेठारे मिस्र देश रे कार्य करूथिलु खाउथिलु पिउथिलु ओ सेठार रसुण की स्वाद थिला सेठार मांस हांडी की प्रकार थिला निया पाखरे बसी मांस हांडी को धरी आमने भोजन करूथिलु। हाँ कोरोना मध्य पड़ुथिला कार्यर प्रेशर मध्य रहिथिला विभिन्न प्रकार जंत्रणा रहिथिला कष्ट रहिथिला किंतु सेठारे आमन को अन्न मिलुथिला। आउ एई देश रे नूतन देश को आमने जाउअछु सेठारे कोन करी आमने बंचिबा एई प्रकार चिंताधारा नहीं से माने जाउअछंती। आ अल्प लोक सदाप्रभु ऊपर भरोसा करी अछंती। जो माने विवाद करूथिले से मान को ऊपर से भरोसा नथिला से माने से भरोसा पाई नथिले से माने आ सदाप्रभु से मान को गोटे वाक्य देले। द्वितीय विवरण पुस्तक 11 अध्याय तार 12 पद। द्वितीय विवरण पुस्तक 11 अध्याय तार 12 पद रे सदाप्रभु से मान को वाक्य देले लेखा जाई अछि। सेही देश विषय सदाप्रभु तुम परमेश्वर मनोयोग करती वर्षर आरंभ वर्षर शेष पर्यंत सदाप्रभु तुम परमेश्वर दृष्टि सदाप्रभु तुम परमेश्वर दृष्टि तही उपरे सर्वदा थाए। जदि सदाप्रभुंकर दृष्टि से देश उपरे से लोक मान उपरे जदि अछि ताहेले ना से मान पाखक असुस्थता आसीबो ना ना से मान पाखक कोनोसी अभाव आसीबो ना से मान पाखक कोनोसी मंदता आसीबो। यदि सदाप्रभुंकर दृष्टि सदाप्रभुंकर मनोयोग करिवार दृष्टि सदाप्रभुंकर जत्न तत्व नेबार दृष्टि जदि से मान ऊपर रही अछि ताहेले से मानकर कोनोसी प्रकार अभाव असुविधा हेबो नाही। आ मूसा से लोक मान को सेई वाक्य कही से उत्साह प्रदान करती वर्ष आरंभ वर्ष शेष पर्यंत सदाप्रभुंकर दृष्टि रहिथिबो। प्रिय बंधुगण से लोक मान को सदाप्रभु दृष्टि रही किंतु से माने सदाप्रभु दृष्टि पाइबा पई बेले बेले अयोग्य हो पड़े से सदाप्रभु से बेले बेले किछि किछि दंड मध्य देई अछंती एवं तापरे परे मूसांक परे जियोसियों परे से माने ए प्रकार अयोग्य हो पड़े जहा दृष्टि रे जहा उत्तम से माने ताहा कले सदाप्रभु दृष्टि रे जहा मंद से माने ताहा कले। विचारकर्ता पुस्तक सारा ए विषय आमने पढ़ी आसी अछु जे सदाप्रभु दृष्टि रे जहा मंद से माने ताहा कले से सदाप्रभु अन्य विजातीय देवता मानकु से आणुथिले एमान को दंड देबा पई बारंबार 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 से प्रकार कार्य समूह चलीथिला। आज आम मैंने से विषय रे आमने आलोचना करिबा नाही क्षमा करिवे। आज आम मैंने से विषय रे आमने आलोचना करिबा नाही। आम्मान को ऊपर सदाप्रभुंकर दृष्टि वर्ष आरंभ वर्ष शेष पर्यंत कि प्रकार भाव में रही से विषय आमने चिंता करिबार आवश्यकता रही अछि। मु सदाप्रभुंकर दृष्टि पाइबा पई योग्य अटे कि मो पाखरे से प्रकार योग्यता रही अछि कि कहा उपरे सदाप्रभु वर्ष आरंभ वर्ष शेष पर्यंत दृष्टि रखि थांती। आमने गोटे अज्ञात नूतन वर्ष रे पदार्पण करियछु। केवल गोटे सप्ताह आम मैंने पदार्पण करियछु गोटे सप्ताह हैला। वर्ष रे वर्ष सारा आम को ऊपर कौन रही अछि दुख रही अछि कि सुख रही अछि केउ प्रकार प्राकृतिक विपर्यय आसीबो सदाप्रभुंकर मंगल दना माने पाइबा ना आम मन को सदाप्रभु परित्याग करिवे ना आम मैंने केउ प्रकार पापरे पड़ी जिबा शैतान आम को केउ प्रकार जाल रे पकेइबो केउ प्रकार युद्ध आसीबो केउ प्रकार ताड़ना आसीबो सफलता आसीबो ना विफलता आसीबो ताहा मन को जणा नाही। आम मैंने केवल गोटे विषय कर चलीचु सदाप्रभु पर भरोसा करी आम मैंने नूतन वर्ष रे पाद देई अछु। आम मैंने आगो को बढ़ुअछु प्रति प्रभात रे आम मैंने आराधना करी चालुअछु सदाप्रभु भरोसा करी
आमମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଷା ସେଇ କଥା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, সেই দেশ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଅଛି, সেই ଦେଶର ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତା ତଳକୁ ତଳ ସେ ପୁରା ସେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତୁମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୃଷ୍ଟି ପାନ କରିବ, ତୁମମାନେ ନିଗ୍ଧା ଭାବ ବିନା ଆହାର ଭୋଜନ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ରହିଅଛି, ସେ ପ୍ରକାର ପରାକ୍ରମ ରହିଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆହାରର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ରହିଥିବ, ଅସୁସ୍ଥତା ତ ଆସିବ, ଶରୀର ଅଛି ତ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭୟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭୟ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିତାନ୍ତ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ କି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ କି? এই বিষয় নেই ଆମେ ବିବେଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦାନ ଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛି, ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି, ବାଇବଲ କୁଇଜ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, ହେଇପାରେ, ଆଉ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଅଛି। ହେଲେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଚରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ବାହିକ ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୁରୁଷ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ନ ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାହିକ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାବା ପାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା। ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୁରୁଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ। ଏହା ମାନେ ବିବେଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଦାନ ଦେବି ନାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ନାମ ପଢ଼ାଯାଉଥିବ, ଅମୁକ ଲୋକ ଏତିକି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କମଳ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେ ଦରିଦ୍ର ଭୋଜନ କରେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ନାମ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଥିବି, କୂଟ କପଟ ରାଗ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଈର୍ଷା ଅହଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୁରୁଷରେ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। गोटे विश्वासी भावरे, गोटे सेवक भावरे, गोटे दासदासी भावरे दृष्टि आमମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ? ଗୀତ ସଂହିତା 34 ନମ୍ବର ଗୀତର ତାର 15 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ପଡୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ଦୃଷ୍ଟି, ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ମୋ ଉପରେ ପଡୁ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ମୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ହେବି। ଏଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ପରିତାପ, ଅନୁତାପ ଏବଂ ତା ସହିତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର
ଏବଂ ତା ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଯାଇ ତାହା ହେଇପାରିବ, ନଚେତ୍ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଜୀବନ କାଟୁଥିବା, ଗୋଟେ ବାହିକ, ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ଗୋଟେ ନାଟକ ରୂପକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କାଟିବାର ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ନାଟକ ରୂପୀ ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାର ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ଯଦି ବା ନିନ୍ଦା କରି, ତାଡ଼ନା କରି, ଅପମାନ କରି ଧାର୍ମିକକୁ 7 ଥର ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 7 ଥର ଉଠିବ। ଧାର୍ମିକର ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପଦ ରହିଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପଦ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସେ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ପରାକ୍ରମ ତାହା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଉ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଉ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଅନେକ କରିବାର ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 101 ଗୀତର ତାର 6 ପଦ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାର ଦୃଷ୍ଟି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦୃଷ୍ଟି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଦୃଷ୍ଟି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟି, ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି, କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି, ସ୍ନେହର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମୁଁ ଚାଲାକିରେ କାହାକୁ ଠକି ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ରହିଅଛି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୁଁ ମୋର ବସ୍କୁ ଠକି ଦେଉଅଛି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୁଁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଉଅଛି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିଦେଉଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିଦେଉଅଛି। ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏତ ମୋର ଚାଲାକି ଉପରେ ପଡ଼ି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାରେ, ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ଅନ୍ତତଃ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ, ଅନ୍ତତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରେ, ଅନ୍ତତଃ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନାଳୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦାବି କରିପାରିବେ? ପ୍ରଥମ ଗୀତ ବା ଆରାଧନା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟେ ବୋଲି? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଉପାସନାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭିଡ଼, ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଆଶିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନୁହଁ। ତାହା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦିଏ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛ କହିଲେ, ନା ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲା ପରେ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କର, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବସି ପଡ଼ ଉପାସନାରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିଥାଏ, କାଉନସିଲିଂ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଯେ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଦିଆଯାଏ। ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଆମମାନେ ସିଲି ମିଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ନାହିଁ ସେଟା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆଉ ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ, ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି, କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଳି ମାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତାଳି ମାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ମାନେ ପୁରା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁ ନଥିବ ତାଳି ମାରିବାର ବିଷୟ। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପାଳକ ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଳି ମାରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ନ ମାରିବାଟା ଭଲ।
आम देखुअछु उपासना मध्य ए प्रकार लोक मैंने अच्छा विश्वस्त हेबा आपण चरण रे विश्वस्त हेबा आपण दृष्टि रे विश्वस्त हेबा आपण मनोभाव रे विश्वस्त हेबा आपण कार्य रे विश्वस्त हेबा सदा प्रभुंक प्रति आपण कार्य प्रति आपण शरीर प्रति मध्य विश्वस्त हेबा यह मध्य गोटे बड़ विषय अटे कारण शरीर तो सदा प्रभुंकर मंदिर अटे शरीर तो सदा प्रभुंकर मंदिर अटे तेबे जो माने विश्वस्त से लोक मान को विश्वास योग्य से लोक मान को ऊपर सदा प्रभुंकर करुणा दृष्टि रही थिबो एवं मते निजको समीक्षा करिवार आवश्यकता रही अछि मु केउ केउ क्षेत्र रे अविश्वस्त हेई पड़ू अछि छोट हेई पारे बा बड़ हेई पारे मु केउ केउ क्षेत्र रे अविश्वस्त आ केउ केउ क्षेत्र रे मु विश्वस्त गीत संहिता 138 गीतर तार 6 पद 138 गीतर 6 पद जे नम्र लोक नीच लोक बा नम्र लोक मान को ऊपर सदा प्रभुंक दृष्टि रही अछि जदि मोर सुंदरता को नहीं मु गर्व करुथिबी सदा प्रभुंक दृष्टि मो ऊपर रहिबो नाही मोर धन को नहीं मु जदि गर्व करुथिबी माने नम्रतार कोनोसी चिन्ह वर्ण नथिबो तेबे सदा प्रभुंक दृष्टि मो ऊपर पड़िबो नाही मोर ज्ञान को नहीं मोर बल को नहीं मोर चाकरी को नहीं किंबा मोर जे कोनोसी विषय को नहीं जदि मो गर्व अहंकार करुथिबी सदा प्रभुंक दृष्टि दयार दृष्टि पड़िबो नाही विचारर दृष्टि पड़िबो निश्चित भाबरे विचार करिबा पई से तो विश्वस्त से विचार करिबा पई दंड देबार दृष्टि पड़िथिबो निश्चित भाबरे किंतु करुणार दृष्टि पड़िबो नाही सिद्धि पई गोटे विश्वासी भाबरे आम को निजको नम्र हेबार आवश्यकता रही अछि नम्र हेले जाय सदा प्रभुंकर दृष्टि आम माने पाई परिबा सदा प्रभुंक दृष्टि रो ए प्रकार पराक्रम ए प्रकार शक्ति रही अछि जेतेबेले ज्ञानी सोलोमन से मंदिर निर्माण कले आ मंदिर उद्घाटन समय रे मंदिर उत्सर्गीकरण समय रे द्वितीय वंशावली पुस्तक 6 अध्याय तार 20 पदरे से प्रार्थना करुछंती जे सदाप्रभुंकर दृष्टि गृह उपरे रही थाउ से प्रार्थना कले द्वितीय वंशावली पुस्तक 7 अध्याय 16 पद एवं 15 पदरे प्रभु तुम दृष्टि परमेश्वर तुम दृष्टि उपरे रही थाउ प्रार्थना करी लोक मान को तुम चक्षु उन्मुक्त थाउ आउ सांगे सांगे सदा प्रभु 6 अध्याय 40 पदरे उत्तर देले जो माने गृह रे प्रार्थना करती से मान को ऊपर आमर दृष्टि रही थिबो माने सदा प्रभु को दृष्टिर बहुमूल्यता सदा प्रभु को दृष्टिर पराक्रमता उपकारिता एई पद मान को माने जानि पारु अछो प्रार्थनाकारी लोक मान को ऊपर सदा प्रभु को दृष्टि रही थाए जो माने अन्यर प्रार्थना ऊपर निर्भर करती अन्यर प्रार्थना ऊपर कहले आजिकल तो प्रार्थना किणा बेका चली ना माने आमे तो प्रार्थना करूथिलु नम्र भाव में प्रार्थना विश्वस्त भाव में प्रार्थना आज तो प्रार्थनार नाम सब बहुत चेंज हो जाइए गोटे प्रार्थना ले हैंड प्रेयर बोली गोटे आसी 30,000 टंकिया प्रार्थना सेटा आउ किछि किछि प्रार्थना फोन रे प्रार्थना सेटा दूररू प्रार्थना तार नाम गोटे कौन दि जाइए से प्रार्थना 10,000 टंकार प्रार्थना विभिन्न प्रकार प्रार्थना आजिकल बिक्री चली से प्रार्थना उपर सदाप्रभु दृष्टि रही नथिबो जे निजे आंठे प्रार्थना करती प्रार्थना किणवा लोक उपर नुह सहयोगितार प्रार्थना नितांत आवश्यकता रही मध्यस्थी प्रार्थना नितांत आवश्यकता रही किंतु मु प्रार्थना करी ना मु पैसा देवी तुम्हें मो पाई प्रार्थना करूताओ ए लोक मान सदाप्रभु दृष्टि आसब नाही आमनकर ख्रिस्टियन समाज धीरे 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 से मध्य को से कादुआ मध्य को प्रवेश करी अछि ऑलरेडी आमने सतर्क हेबार आवश्यकता रही अछि अनेक लोक यूट्यूब रे आश्चर्य कार्य सब देखि पागल हो जाए से माने पैसा दे प्रार्थना किणती आ पैसा दे आश्चर्य कार्य किणवा चेष्टा करती सदाप्रभु दृष्टि पड़ब ना से माने सदाप्रभु दृष्टिर उपकारिता से माने पाई पारिबे नाही केबे मध्य हेई पारिबो नाही हेई पारिबो नाही जो दास से दूर रही से प्रार्थना करुअछि तांको उपरे मध्य सदाप्रभु दृष्टि आम उपरे मध्य सदाप्रभु दृष्टि यदि आमने से द्वितीय वंशावली पुस्तक 16 अध्याय 9 पद पढ़िबा ताहले जो माने सदाप्रभु उपरे भरोसा करती निर्भर करती से मानकर सपक्ष रे बलवान देखैबा को सदाप्रभु दृष्टि एणे तेणे दौड़ई
पृथ्वी ए प्रांतर से प्रांत पर्यंत सदाप्रभु दृष्टि अच्छी कहीं भरोसा करी विश्वास करी निर्भरकारी मानकर सपक्ष में आपना को बलवान देखा अर्थात सदाप्रभु दृष्टि जदि मो उपर रही ताहले मु शरीर रे बा धन रे किंबा कौन क्षेत्र में दुर्बल हेले मध्य मु शैतान सम्मुख में सबल अटे कारण सदाप्रभुंकर दृष्टि मो उपर रही अछि सदाप्रभुंकर दृष्टि मो उपर रही अछि से तांको उपर भरोसा और विश्वास करिवार निर्भर करिवार आवश्यकता रही अछि सदाप्रभुंकर दृष्टि पाइबा पई पुणी हितोपदेश पुस्तक 22 अध्याय तार 12 पद रे मते लिखा जाई अछि ज्ञान प्राप्त लोकों को सदाप्रभुंकर दृष्टि रक्षा करे तेबे आम भल भाव जानिछु ज्ञान को द्वारा मिली थाए भय करने द्वारा सदाप्रभु भय करने द्वारा सदाप्रभुंकर भय कौन अटे हितोपदेश पुस्तक 8 अध्याय 13 पदरे मंदता प्रति घृणा अटे अर्थात मंदता को जदि भय करुअछि तेबे मु मंदता को घृणा करी मंदता ठारू पृथक रही मंदता ठारू पृथक रहिले मु भय करी मो ज्ञान प्राप्त हेबी आ मो ज्ञान प्राप्त हेले सदाप्रभुंकर दृष्टि मते रक्षा करिवो आरी अभाव रे अनेक बड़ बड़ दास माने मध्य पतन हो जाती भय नथिबा सकाशे मैंने ज्ञान पाई पारती नहीं आ ज्ञान न पाई जागतिक ज्ञान कथा कह जाऊ नहीं ज्ञान न पाइबा सकाशु सदाप्रभुंकर दृष्टिर अभाव हो जाए आ सदाप्रभुंकर जत्न तत्व नेबार दृष्टि रक्षा करिवार दृष्टि जो न पड़े से माने पतन हो जाती सदाप्रभुंकर दृष्टि गीत संहिता 11:4 पदरे सदाप्रभुंकर दृष्टि निरीक्षण करे अर्थात परीक्षा करे मध्य मु कौन से मनुष्य को भंडे दे पारे सदाप्रभु को भंडे पारि ना कौन से प्रकार कारण से भंडा जानती नुह सदाप्रभुंकर दृष्टि गोटे पद आमने पढ़िबा माने विलाप पुस्तक तार 4 अध्याय 16 पद जदि के पाउछन्ते दयाकरी पढ़ी साहाय्य करिवे विलाप पुस्तक 4 अध्याय 16 पद जेतेबेले एई परमेश्वरंकर मनोनीत लोक मान को कहा जाइथिला जे वर्ष आरंभ रु वर्ष शेष पर्यंत सदाप्रभुंकर दृष्टि देबे किंतु से माने सदाप्रभुंकर दृष्टि पाइबा पई अयोग्य होई पड़िले से अयोग्यता कौन ताहा माने सेठा देखिबा अयोग्य होई पड़िले पुणी से माने मंद उपरे मंद करि चलिले अयोग्यतार सदाप्रभुंकर जो वाक्य सब थिला ताको अमान्य कले विश्राम बार को उत्तम रूपे पालन करि पारले नाही एवं व्यवस्था ठारू विमुख हेले जहाँफल सदाप्रभु से कल दियो मानकर हस्तर सदाप्रभु से समर्पण करदेले विदेशी को से चलीगले आउ जिरिमिय विलाप करुअछन्ति विलाप करी करी से वर्तमान से कहउछन्ति विलाप पुस्तक 4 अध्याय 16 पद कई जने पढ़ी दियंतु এই পদর মানে ধন্যবাদ স্যার এই পদর মানে জানিবাকু পারুঅছু এই পদর মানে জানিবাকু পারুঅছু সদাপ্রভু সেমানকু ছিন্ন ভিন্ন করিଅছি কেই সুসন প্রদেশরে তো কেই বাবিল রে আউ কেই বিভিন্ন প্রকার को সেমানে ছিন্ন ভিন্ন হই যাই অছন্তি আউ সদাপ্রভু সেমানক উপরে দৃষ্টি দেবে নাহি सदाप्रभुंकर दयार दृष्टि उपकार दृष्टि उन्नति करिवार दृष्टि प्रेमर दृष्टि स्नेहर दृष्टि अनंतकालीन दृष्टि पाइबा पई से माने अयोग्य ही पड़िछन्ति काहेकि कारण से माने याजक मान को आदर कले नाही सदाप्रभुंक द्वारा मनोनीत पालक प्रचारक मान को से माने आदर कले नाही से माने सेमान को ठारू मध्य निजको उच्च बोली मने कले सेमान को सेमाने हीन देखिले सेमानकर दरिद्रता सकाशु हेई पारे सेमानकर असुंदरता सकाशु हेई पारे सेमाने आदर कले नाही एहा सदाप्रभुंकर निर्देश जे जो माने वाक्य प्रचार करती जो माने प्रभुंकर कार्य करती से माने दुई गुण समादर पाइबार आवश्यक रही अछि किंतु एई व्यक्ति माने ए सदाप्रभुंकर मनोनीत लोक माने जहाँ उपर सदाप्रभु वर्ष आरंभ वर्ष शेष पर्यंत दृष्टि देवे बोली प्रतिज्ञा करथिले से माने किंतु सदाप्रभुंकर याजक मान को आदर कले नाही प्राचीन मान को अनुग्रह कले नाही अनुग्रह कहले एटारे सदाप्रभुंकर अनुग्रह विषय बुझाए नाही
प्राचीन मान प्रति साहाय्य सहानुभूति सेवा जो प्राचीन माने जो सेवा पाइबार आवश्यकता थिला ताहा से माने कले नाही स्वार्थपर भाव में जीवन काटिले से माने कौन सी प्रभुंकर दास दासी मान को से माने आदर सम्मान कले नाही निज पाई से माने बंचिला परी रहिले जा फल सदा प्रभु से आउ दृष्टि देवे नाही से माने सदा प्रभु दृष्टि पाइबा पई से माने अयोग्य हो पड़िले से माने वर्तमान मुक्त होते मिसर देशर बंधन रो आउ थे बाबिल देशर बंधन को बंधाई चली जाउछन्ति से माने सदा प्रभु दृष्टि न पाइले मनुष्य सबुबले बंधन अवस्था थाए विभिन्न प्रकार बंधन अवस्था अभावर बंधन असुस्थतार बंधन शैतानिक बंधन गुणी मंत्रर बंधन ए समस्त प्रकार बंधन रही सदा प्रभु दृष्टि कृपा दृष्टि ता ऊपर नथिबो तेबे सदा प्रभुंकर दृष्टि पाइबा पई हेले आमान को धार्मिक हेबाको पड़िबो विश्वस्त हेबाको पड़िबो नम्र हेबाको पड़िबो आमान को पाखरे भय थिबार आवश्यकता रही अछि एवं शेष रे ए बिलाप पुस्तक 4 अध्याय 16 पद अनुसार आमान को मंडली सहभागितार मध्य रहिबार आवश्यकता रही अर्थात जाजक मान को पालक प्रचारक मान को आदर सम्मान मध्य करिबार आवश्यकता रही प्राचीन मान को 2 गुण आदर सम्मान करिबार आवश्यकता रही अछि कारण प्राचीन माने तो आमनकर अमूल्य संपत्ति प्राचीन माने आमनकर अमूल्य संपत्ति ए विषय माने भूली न जाऊ बाइबल विषय यह अटे से सदा प्रभुंकर दृष्टि पाइबा पई निजको योग्य करू आम माने मु केते भलो गीत गाई थाई पारे केते भलो प्रचार करू थाई पारे ओह बहुत भलो वाक्य प्रचार कले बोले केते लोक मते उठै पारंती टेकी पारंती मते प्रशंसा करि पारंती किंतु सदा प्रभुंको दृष्टि जदि मो ऊपर नाही ताहले किछि नहे मते केते लोक सब्सक्राइब करंतो केते लोक लाइक करंतो केते लोक जहा मध्य करंतो किंतु सदा प्रभुंको दृष्टि जदि मो ऊपर नाही मु जेते स्टाइल पेंटिंग ए बाहरी पारे जेते बहुमूल्य वस्त्र पिंदी बाहरी पारे किंतु सदा प्रभुंको दृष्टि जदि नाही ताहले किछि नाही किछि नाही सदा प्रभुंकर दयार दृष्टि उपकारक दृष्टि करुणार दृष्टि आम मान ऊपर थिबार नितांत आवश्यकता रही तेबे जाई आम माने प्रकृत विश्वासी हेई पारिबा मो बाइबल कुछ रे फास्ट बहुत कप सील पाइछि किंतु सदा प्रभुंक दृष्टि मो ऊपर नाही ता मोर निजर ज्ञान बल रे मो पाई जाई अछि लोक मते बाह बाह करंती अनेक पुरस्कार दियंती ठीक अछि किंतु सदा प्रभुंक दृष्टि जदि नाही ताले किछि नाही मोर प्रिय बंधुगण किछि नाही तो से आम मैंने से प्रार्थना सदा प्रभु निकट में करुवार आवश्यकता रही अछि सदा प्रभु तुम दृष्टि मो उपर रही था जेपरी गोटे पिता जत्न तत्व ने पिता आपण संतान संतति मान लालन पालन दृष्टि रही थाए सेपरी तुमर स्नेहर दृष्टि तुमर करुणार दृष्टि मो उपर रही था आम मध्य से योग्यता को आम उत्पन्न कर आवश्यकता रही है यह पुराना वाक्य हो पारे छोट वाक्य हो पारे धार्मिक होगा विश्वस्त होगा नम्र होगा ये वाक्य सब आम 1000 थर शुणी 1000 थर शुणी तथापि आम को निज मध्य से योग्यता उत्पन्न करने निजक समीक्षा कर आवश्यकता रही निजर आचार व्यवहार चाली चलन निजर अभ्यास मान को मैंने विवेचना कर आवश्यकता रही मुझे आचार व्यवहार जब धरी यही व्यवहार धरी यही मनोभाव जब धरी सदा प्रभु दृष्टि मो उपर रही कि आज जीवन गाड़ी ठीक भाव में चली अच्छी आसंता काली जो विपदर समय आसो से सदा प्रभु दृष्टि बिहुने मु तो आग को बढ़ी पारि ना से सदा प्रभु दृष्टि पाइबा योग्य होबार आवश्यकता रही है कारण दुस्समय आसुअछि ए दुस्समय मध्य आमकर टंका पैसा अर्थ बंचई पारिब नाही ना आमकर ज्ञान बुद्धि आमको लोकप्रियता आमको रक्षा करि पारिब नाही मोर प्रिय बंधुगण ए दुस्समय रे केवल सदा प्रभुंकर दृष्टि आमको रक्षा करिब सेति आमने जेतिके प्रार्थना करूछु आउ गोटे प्रार्थना से जोड़ी दो प्रभु तुमर दया दृष्टि तुमर कृपा दृष्टि तुमर करुणा दृष्टि मो उपरे थाउ दुष्कर्मकारी मान उपर सदा प्रभु दृष्टि रही कि विचार करने दंड देवाई ता करुणार दृष्टि दयार दृष्टि उपकारक दृष्टि नुहे धार्मिक मान विश्वस्त मान भयकारी मान नम्र लोक मान एवं पालक प्रचारक मान आदर कर लोक मान प्रकार दृष्टि पड़ी थाए आउ से दृष्टि आम मान वर्तमान जगत में नितांत आवश्यकता रही
ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ, ତେବେ ଯାଇ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗାଡ଼ି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନେକ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା। ଆସିବ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତଳେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ କି? ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ଆମର କେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କୋଉ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ